गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी लर्न हिंदी की ये बुक है, ठीक है, हिंदी प्रवेशिका। इसमें हमने यूनिट नंबर 3 देखा था कि वर्णमाला का सचित्र परिचय, ठीक है, जैसे कि अ से अनार, आ से आम, इ से ईख। तो ये 3 जो यूनिट है वो आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में यही 3 यूनिट आएंगे PA4 में, ठीक है। अब हम ये जो 3rd यूनिट था उसका जो स्वाध्याय दिया हुआ है पेज नंबर 10 पे वो हम करेंगे। तो स्वाध्याय में है वर्णमाला लिखो। यहाँ पे स्वर में सिर्फ अ दिया हुआ है और बाकी क्या है, खाली जगह वो दी हुई है, तो हमने यह पूर्ण करना है। और ये व्यंजन में भी सिर्फ क दिया हुआ है, तो हमें पूरा व्यंजन भी लिखना है। मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, आप अपनी टेक्स्ट बुक में लिख लेना देख देख के, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे स्वर। तो पहला स्वर है अ, फिर अ के बाद आता है आ, फिर आएगा ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, और ठीक है। ये आपको आपकी नोटबुक में भी एक बार लिखना है और टेक्स्ट बुक में भी लिखना है। तो स्वर में सिर्फ हमको दिया हुआ था अ, अब हमें पूरे स्वर लिखने हैं। तो अ के बाद आ, ई, उ, रू, ए, ओ, औ, और ठीक है। तो इतने 7 और 7 13 कितने हैं स्वर दिए हुए हैं। अब हमें आगे लिखना है व्यंजन। अब हम व्यंजन लिखेंगे। व्यंजन में पहला व्यंजन हमको सिर्फ दिया हुआ है क। अब आगे के व्यंजन हमें लिखने हैं। तो क के बाद क्या आएगा, तो आएगा ख। ख के बाद आता है ग, ग के बाद घ, घ के बाद डम, डम के बाद च, च के बाद छ, छ के बाद ज, ज के बाद झ, झ के बाद ट, सॉरी झ के बाद आएगा फिर उसके बाद आएगा ट, ट के बाद ठ, ठ के बाद ड, ड के बाद ढ, ढ के बाद अण, अण के बाद त, त के बाद थ, थ के बाद द, द के बाद ध, ध के बाद न, न के बाद प, प के बाद फ, फ के बाद ब, ब के बाद भ, भ के बाद म, म के बाद य, य के बाद र, र के बाद ल, ल के बाद व, व के बाद श, श और स। फिर आएगा ह, ह के बाद श, श के बाद घ्न, घ्न के बाद त्र, त्र के बाद श्र, ठीक है। तो हमें पहले पूरा स्वर लिखना है और उसके बाद व्यंजन आपको एग्जाम में आ सकता है। और इस बार क्योंकि आप 3rd स्टैंडर्ड में हो तो क और ख में अगर आप मिस्टेक करोगे तो मैं मार्क कट कर दूंगी।
समझाया है, सिखाया है कि क को क्या करना है, स्टैंडिंग लाइन से जोड़ना है और फ को स्टैंडिंग ही रखना है। ठीक है, इसे क कहते हैं और इसे फ कहते हैं। आप लोग क्या करते हो, कितने बच्चे क्या करते हैं, क भी ऐसे लिखते हैं और फ भी ऐसे लिखते हैं, और कितने लोग क ऐसे लिखेंगे और फ भी ऐसे ही लिखते हैं। क और फ में क्या है, अंतर है। क क्या होता है, यहाँ से राउंड होता है। ठीक है, क कैसा लिखना है, तो पहले स्मॉल a देन रिवर्स, इसे क कहते हैं। और फ में क्या है, पहले हमें प लिखना है एंड फिर रिवर्स करना है। ठीक है, तो अगर आपने क और फ में आपने मिस्टेक की तो मैं इस बार मार्क कट करूंगी। ठीक है, तो यह स्वाध्याय है जो आपको आपकी नोटबुक और टेक्स्ट बुक दोनों में आपको लिखना है। अब हम पेज नंबर 11 है जो यूनिट नंबर 4 है, सही शब्दों की पहचान। ठीक है, तो अब हम वो देखेंगे। तो बच्चों अब हम यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे, सही शब्दों की पहचान। ठीक है, तो यहाँ पर 1 नंबर दिया है, सही शब्दों के सामने सही का चिन्ह लगाओ। जैसे कि यहाँ हमें दिख रहा है कि ये एक चित्र दिया हुआ है और सामने उसके 3 नाम दिए हुए हैं, 3 शब्द दिए हुए हैं, मोर, तोता और कौवा। तो ये चित्र किसका है, तो ये चित्र मोर का है नहीं, तोता का है तो हाँ, तो तोता के सामने राइट का निशान लगाया हुआ है, कौवा है तो नहीं। तो जो चित्र का जो शब्द सही है उसके सामने हमको क्या करना है, राइट का निशान लगाना है। तो अब हम देखेंगे दूसरा, यहाँ शब्द दिए हुए गाय, घोड़ा और बकरी। तो क्या ये गाय है, घोड़ा है या बकरी है, तो ये किसका चित्र है दोस्तों, तो बच्चों ये गाय का चित्र है। तो गाय के सामने हमको ऐसे राइट करना है। फिर यहाँ पर एक चित्र है और सामने दिए हुए शब्द है त्रिशूल, तीर और बंदूक। तो क्या ये त्रिशूल है, नहीं, तीर है तो हाँ, तो तीर के सामने हम राइट का निशान लगाएंगे। बंदूक है तो नहीं। फिर यहाँ दिया हुआ है तबला, पखाल और डमरू। तो क्या ये तबला है, नहीं, पखाल है नहीं, तो ये है डमरू, हाँ, तो ये डमरू के सामने हम राइट का निशान लगाएंगे। फिर यहाँ दिया हुआ है कार, स्कूटर और रिक्शा। तो क्या एक कार है, स्कूटर है या रिक्शा है, तो ये चित्र किसका है, रिक्शा का। तो रिक्शा के सामने हम राइट का निशान लगाएंगे। फिर लकड़ी, पेंसिल और बैट। तो क्या ये लकड़ी है, नहीं, पेंसिल भी यह नहीं है, यह चित्र है बैट का। तो बैट के सामने हम राइट का निशान लगाएंगे। फिर यहाँ चित्र है और यहाँ दिया हुआ है करेला, भिंडी और बैंगन। तो क्या ये करेला है, भिंडी है या बैंगन है, तो यह है बैंगन। तो बैंगन के सामने हमको राइट का निशान लगाना है। फिर डाकिया, सैनिक और डॉक्टर। तो क्या ये डाकिया है, नहीं, पोस्टमैन नहीं है, सैनिक है, सोल्जर भी नहीं है, डॉक्टर, तो हाँ ये डॉक्टर है। हमें इसके कपड़े और ये टेटेस्कोप से मदद से हमको पता चल रहा है कि ये डॉक्टर है। तो डॉक्टर के सामने हमको सही का निशान लगाना है। मगर, मछली और छिपकली। तो ये किसका चित्र है, मछली का। तो मछली के सामने हम राइट का निशान लगाएंगे। यह है गुलाब, मोगरा या सूर्यमुखी। तो क्या ये गुलाब है, नहीं, वो तो लाल होता है, मोगरा तो सफ़ेद होता है, सूर्यमुखी ही पीले रंग की होती है। तो यह सूर्यमुखी के सामने हमें राइट करना है। यह किसका चित्र है, रजाई, झंडा या ध्वजा। तो यह है झंडा, ठीक है। तो झंडे के सामने हमें राइट करना है। ध्वजा किसको बोलेंगे, तो जो त्रिकोण में रहता है जी, ठीक है, जो ट्रायंगल में रहता है, जो हम मंदिरों में देखते हैं, तो उसे हम ध्वजा कहेंगे। लेकिन यह क्या है, यह झंडा है।
फिर यह है बिल्ली, चूहा या शेर। तो ये किसका चित्र है? यह बिल्ली का चित्र है। तो बिल्ली के सामने हम राइट करेंगे। अब हम पेज नंबर 12 देखेंगे। पेज नंबर 12 पे अब हम देखेंगे, यहाँ पर भी दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन है, सही शब्दों के सामने राइट का चिन्ह लगाइए। जैसे पीछे किया था वैसे ही हमें यहाँ 11 पेज नंबर पे करना है। तो यहाँ चित्र है, अब ये वर्ग, त्रिभुज और पतंग। क्या ये वर्ग का चित्र है, त्रिभुज का है या पतंग का है? तो हम सबको पता है यह किसका चित्र है? पतंग का। तो पतंग के सामने हमें राइट करना है। फिर यहाँ है गुड़िया, बुढ़िया या खिलौना। तो गुड़िया का है, बुढ़िया तो नहीं है। खिलौना भी बोल सकते हैं, लेकिन ये खिलौना किसका है? गुड़िया का। तो हमें गुड़िया के सामने राइट करना है। फिर यह है राजा, रानी या राजकुमार। तो यह फीमेल है, तो वो होगा रानी। तो रानी के सामने हमको राइट का निशान लगाना है। यह तारा है, चंद्रमा है या सूर्य है? तो यह सूर्य का चित्र है। तो सूर्य के सामने हमको राइट का निशान लगाना है। यहाँ एक चित्र दिया हुआ है, नाव, जहाज और नारकी। तो यह क्या है? यह नाव है। तो नाव के सामने हमें राइट का निशान लगाना है। यह बंदर है, गधा है या शेर है? तो यह गधा है नहीं, शेर है नहीं। तो यह कौन है? बंदर है। तो बंदर के सामने हमको राइट का निशान लगाना है। अब यहाँ सामने दिया हुआ है सेब, अमरूद या शरीफा। ठीक है, यह सेब है तो हाँ, तो सेब के सामने हमको राइट करना है। अमरूद यानी क्या? गुआवा, जामफल, जो अभी बहुत आ रहे हैं मार्केट में। तो यह अमरूद नहीं है। और शरीफा यानी कि कस्टर्ड एप्पल। ठीक है, सीताफल जिसे हम कहते हैं उसे हिंदी में शरीफा बोला जाता है। तो वह भी ये नहीं है। ये दोनों ग्रीन रंग के होते हैं, जबकि ये रेड रंग का है, वो है सेब। फिर ये है वैन, कार और ट्रक। तो क्या ये वैन है? नहीं। कार है? हाँ। तो कार के सामने हमको राइट का निशान लगाना है। तीर, बंदूक और पिस्तौल। तो ये क्या है? तीर तो नहीं है, बंदूक है या पिस्तौल है? तो पिस्तौल क्या होती है? छोटी होती है, और ये जो बड़ी है उसे क्या बोलते हैं हम? बंदूक। तो बंदूक के सामने राइट का निशान हमें लगाना है। गेंद, गोली और अंडा। तो क्या ये गेंद है, गोली है या अंडा है? तो ये सफ़ेद रंग का क्या है? अंडा है। तो अंडे के सामने हमको राइट का निशान लगाना है। कमल, गुलाब और गेंदा। तो हमको पता है लाल रंग का कौन सा फूल होता है? गुलाब का। तो गुलाब के सामने हमको राइट का निशान लगाना है। अब ये घड़ी है, लेकिन 3 टाइप की घड़ी आती है, वो तीनों टाइप यहाँ दिए हुए हैं। कलाई घड़ी, दीवार घड़ी या टेबल घड़ी। तो ये घड़ी को क्या हम कलाई में पहनते हैं, दीवार पर लटकाते हैं या टेबल पर रखते हैं? तो इसे हम कलाई में पहनते हैं। तो कलाई घड़ी के सामने हमको राइट का निशान लगाना है। ठीक है, तो पेज नंबर 10 और 11 पे जो 2 क्वेश्चन दिए हुए थे 4th यूनिट के, वो हमने कंप्लीट किए हुए हैं। आपको भी ये आपके टेक्स्ट बुक 10, 11, 9, 10 और 11 पे जो 3 पेज को आपका होमवर्क है वो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में लिखना है। और जो 9th पर है स्वर और व्यंजन, वो आपको एक बार आपकी नोटबुक में भी लिखना है। आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।